हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे कुडुख भाषा लैंग्वेज का सेकंड टॉपिक जो आपके सिलेबस का यूनिट 2 है। जो टॉपिक है देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति, ध्वनि अक्षर संबंध और उच्चारण अनुकूल रूपांतरण, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी टफ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपके नए क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं, आज के वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, कुडुख भाषा मुख्य रूप से किस लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन आपसे ज़्यादा गलती होती है और जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। देवनागरी याद रखिएगा, कुरुख भाषा प्राइमरी रूप से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसका उपयोग संस्कृत, हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कुरुख भाषा परिवार की किस शाखा से संबंधित है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने यूनिट 1 टॉप 30 क्वेश्चन देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो कुरुख भाषा है उसकी जो शाखा है वो आपके द्रविड़ भाषा परिवार की उत्तरी शाखा से बिलोंग करती है, जहाँ पर आपकी एक्सटर्नल माल्टो पारिया से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुडुख भाषा के लिए देवनागरी के अलावा कौन सी एक अन्य लिपि विकसित की गई है। एक तो आपकी जो लिपि है देवनागरी तो है ही, उसके सिवा और कौन सी लिपि है जो विकसित की गई है कुरुख भाषा के लिए। पहला ऑप्शन है ओल्ड चिकी, ऑप्शन बी है वरंग चिती, ऑप्शन सी तुलोंग सिकी या ऑप्शन नंबर डी मुंडारी बानी। तो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया भी था कि जो तुलांग सीखी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 1999 में, इस डेट को याद रखना कि 1999 में डॉक्टर नारायण उरांव ने 1999 में कुरुख भाषा के लिए विशेष रूप से तुलोंग सीकी लिपि का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर नारायण उरांव ने। कब करा था? तो 1999 में। इस फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बार बार बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरुख भाषा के लिए तुलोंग सीकी लिपि का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो जस्ट मैंने आपको बताया था 1999। किसने किया था? तो डॉक्टर नारायण उरांव। नाम और टाइम दोनों याद रखना, बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आपको आसानी से नंबर दे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तुलोंग सीकी लिपि के आविष्कारक कौन थे। तो जस्ट मैंने आपको नाम बताया था, डॉक्टर नारायण उरांव 1999 तुलोंग सिकी के आविष्कारक माने जाते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी लिपि कुरुख भाषा के लिए देवनागरी के अलावा एक वैकल्पिक लिपि है। तो याद रखिएगा, जस्ट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी कुडुख। ठीक है, कुडुख बनना। ठीक है, 1991 में वासुदेव राम खलको ने इसे बनाया था और ये देवनागरी के अलावा एक वैकल्पिक लिपि इसे मानी जाती है, कुडुख बनना। ठीक है, किसने? तो वासुदेव राम खलको। कब? तो 1991 में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपके साउंड लेटर रिलेशनशिप और कुरुख अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक से भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में बन सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी हमने शामिल किया है। क्वेश्चन है, कुरुख भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। 3, 4, 5 या 6। याद रखिएगा, कार्डिनल वोवेल के बारे में पूछा गया है कि उनकी संख्या कितनी होती है, 3, 4, 5 या 6। तो याद रखिएगा, जो भी सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। कुरुख भाषा में 5 मूल स्वर होती हैं, जिनमें से प्रत्येक के लघु, दीर्घ और अनुनासिक लघु और अनुनासिक दीर्घ रूप से होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, कुरुक भाषा में लघु और दीर्घ स्वर दोनों के बीच अंतर क्या है? एक होता है आपका शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग वोवेल। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कुरुक भाषा में लघु और दीर्घ स्वर के बीच का अंतर भेदक होता है जिसके शब्दों अर्थ बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि कुदुक भाषा के रेट्रोफ्लेक्स साउंड किस प्रकार निरूपित करती हैं? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपके रेट्रोफ्लेक्स साउंड होते हैं जैसे कि ट, ढ, 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 न, उनके माध्यम से कुछ साउंड जो होती हैं एक बिंदु नुक्ता लगाकर निरूपित होती हैं जिसको हम रेट्रोफ्लेक्स साउंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से देवनागरी सिंबल कुरुक भाषा के अनुनासिक स्वर को दर्शाने के लिए उपयोग होता है जिसको हम डिनोट करते हैं? तो विसर्ग हो गया, अनुस्वर हो गया, चंद्र बिंदु हो गया या विराम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो जो आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, चंद्र बिंदु आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कुडुक भाषा को ख साउंड को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बाय एडिंग ए डॉट टू ख। क्वेश्चन नंबर 12, कुरुक भाषा की निम्नलिखित में कौन से साउंड मानक देवनागरी में उपलब्ध नहीं है जिसके लिए स्पेशल सिंबल की आवश्यकता होती है? ट, प, ढ या म? और तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो अरा है वो एक तरह का रेट्रोफ्लेक्स फ्लेप है या रेट्रोफ्लेक्स साउंड बोलते हैं जिसको साउंड में र पढ़ते हैं लेकिन लिखते हैं ढ को लिखने के लिए मानक देवनागरी में इसके नीचे बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है जो साउंड मूल देवनागरी का हिस्सा भी नहीं माना जाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13, कुरुक भाषा की क्लासिफिकेशन में ध्वनियों की सटीक अभिव्यक्ति के विशेष ध्वन्यात्मक विशेषताओं पर जोर किसने दिया? इस क्वेश्चन को ध्यान रखना और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर ए और सी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ए ग्रिंगरॉड के वर्गीकरण 1906 में, याद रखिएगा 1906 में कुरुक भाषा के स्वर व्यंजनों और आपके डिप्टोंग्स के ध्वन्यात्मक पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया। किसके द्वारा? तो ए ग्रिगॉड के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक भाषा के और रेट्रोफ्लेक्स फ्लैप साउंड को देवनागरी में कैसे लिखा जाता है? इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जस्ट बताया भी था कैसे उसको बोलते हैं और कैसे इसको लिखते हैं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15, कुरुक भाषा प्लाटल नस्ल ध्वनि को देवनागरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो
तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि कुरुक भाषा के उच्चारण अनुकूल रूपांतरण, जिसको आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हो, उसका प्राइमरी उद्देश्य या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। भाषा के उच्चारण को लिपिबद्ध रूप से अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी के किस व्यंजन के साथ अ स्वर को छोड़ने के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? आप ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, कुरुक शब्द का देवनागरी में सही लेखन निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब कुरुक शब्द को देवनागरी में अगर लिखना हो तो उसका सही लेखन क्या कहलाएगा, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि कुटुक में देखिएगा ख के नीचे एक आपको बिंदु दी गई है जिसमें देवनागरी का एक सही लेखन इसे बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कुरुक भाषा के लिए देवनागरी में ध्वनियों का सटीक रूपांतरण करते समय निम्नलिखित में सबसे क्या अधिक आवश्यक है? थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज ज़्यादा होता है उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है और आप उसमें आसान क्वेश्चन को जानते हुए भी आप गलत आंसर टिक आउट कर देते हो। और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चाहते हो अगर आप डेली आपको वीडियो मिले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर करना। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो उस नाम का कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में जो त्र होता है और आपके जैसे कि संयुक्त अक्षर कुरुक भाषा के उच्चारण अनुकूल रूपांतरण को कैसे अफेक्ट करता है? इस पर ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आपने अगर क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, क्योंकि चारों को ऑप्शन और क्वेश्चन दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन और इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो एक बार इंग्लिश और ऑप्शन को देखकर आप मुझे राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो सकता है। याद रखिएगा कि देवनागरी की जो संयुक्त अक्षर कुरुक भाषा में जो उनकी साउंड होती है काफ़ी सटीक रूपांतरण में सहायक होते हैं, क्योंकि जो इसके उच्चारण होते हैं उनके अनुसार इसे लिखा जाता है, जिसमें आपके ध्वन्यात्मक सटीकता बनी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कुरुक भाषा में ए और ए जैसे स्वरों को उच्चारण में अंतर को देवनागरी लेखन में किस प्रकार दिखाया जाता है? जो आप यहाँ पर एक वर्ड दिख रहे हो, इसको देवनागरी लेखन में इसको किस प्रकार लिखा जाए, किस प्रकार इसको दर्शाया जाए, आपको ये बताना है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इसको एक सिंगल पे इस पे ए एक होता है और एक पे दो होता है। तो इसको हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक पे आपका सिंगल लाइन रहता है और एक पे डबल ऊपर डंडी रहती है, तो उसको हम डिनोट इस तरह कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मात्राओं के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपको ऐतिहासिक फैक्ट्स और लिपि विकास से क्वेश्चन बनते हैं आप एग्जाम में। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि तोलांग सिकी लिपि का झारखंड राज्य द्वारा आधिकारिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? 1999 या 2005, 2007 या 2012? तो याद रखिएगा, जो भी आंसर सी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि तुलांग सिकी लिपि का झारखंड राज्य द्वारा आधिकारिक मान्यता वर्ष 2007 प्रदान की गई थी। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुडुख भाषा की कौन सी लिपि 1991 में वासुदेव राम खलको द्वारा बनाई गई थी? तो मैंने आपको बताया था कुडुख बन्ना, जो कि वासुदेव राम खलको द्वारा इसे 1991 में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में कुडुख भाषा को एक आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, मतलब ऑफिशियल स्टेटस लैंग्वेज की दर्जा इसको दी गई है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो भी सी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि झारखंड और पश्चिम बंगाल ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसे आधिकारिक दर्जा यहीं पर प्राप्त है और इसका उपयोग स्कूलों में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक रिगार्ड ने कुरुख भाषा का अपना क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मैंने आपको बताया भी था वो टाइम था 1906 जब इसे प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेवरेंड फानियर हेन की क्लासिफिकेशन में कुरुख भाषा के किन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसे बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, कुरुख भाषा के लिए निम्र तुलोंगसिकी नाम किसने प्रेरित किया था? तो जो आपको मैंने जस्ट बताया था कि जो तुलोंगसिकी है, किसने नाम दिया था, उस व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया भी था, लेकिन ये नाम कहाँ से आया आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, तुलोंग सिकी के नाम तुलोंग एक पारंपरिक परिधान है और सिकी मतलब होता है गोदानी की प्रथा से लिया गया सिक्का शब्द का रूपांतर होता है। तो वहां से ये शब्द लिया गया, जो कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट कुडुख भाषा के लिए देवनागरी लिपि में बारे में सही है? तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि जो होती है वो कुडुख भाषा के लिए अधिकांश जो साउंड होती है उनको तो निरूपित कर ही सकती है, लेकिन जो उनके मूर्धन्य और दीर्घ स्वर ध्वनियों के लिए उसे डायलेक्टिकल मार्क्स या अतिरिक्त अक्षरों की आवश्यकता होती है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि कुडुख भाषा के लिए मलिनता में देवनागरी लेखन की कौन सी विशेषता दिखाई देती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कुरुख भाषा में उच्चारण अनुकूलन रूपांतरण के लिए सबसे अधिक चुनौती किस साउंड समूह में होती है? तो जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। कुरुख भाषा में जो रेट्रोफ्लैक्स साउंड होते हैं, जो आपके महाप्राण होते हैं, जो एस्पिरेटेड होते हैं, उनकी व्यंजनों में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है और उसके अनुसार जो उसका उच्चारण अनुकूल होता है, रूपांतरों में सबसे अधिक चुनौती इन्हीं साउंड के स्टिक लेखन में होती है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
तो यहाँ पे आपके टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन का मिक्सचर था और यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप मुझे ये भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो टॉपिक के नाम पे आप मुझसे शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाने का। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके पहुँचेंगे आप सारे।